नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्वयं से कैसे प्रेम करें। मैं हमेशा यही प्रश्न करती हूँ, क्या लोग सही सही उद्गार कर रहे हैं और क्या वे सही प्रक्रिया अपना रहे हैं। संदेह के प्रति मेरा नज़रिया आपसे ज़रा हटकर है। मेरा मानना है कि अर्ध चेतन मन हमारे शरीर के सोलर फ्लेक्स भाग में है, जहां आप अपनी भावनाओं को ले जाते हैं। जब अचानक कुछ होता है तो क्या आप इस हिस्से में सिहरन सी महसूस नहीं करते? यहीं पर आप सब कुछ संग्रह करते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तब से आज तक हमारे द्वारा ग्रहण किया हुआ प्रत्येक संदेश, हमारे द्वारा किया गया हर काम, हमारे द्वारा कही गई हर एक बात, सब कुछ सोलर फ्लैक्स एरिया के फाइल कैबिनेट में सूक्ष्मता पूर्वक संग्रह हो गया है। जब हम कोई बात सोचते हैं या हमें कुछ अनुभव होता है तो संदेश अंदर चले जाते हैं और उपयुक्त फाइल में संग्रहित हो जाते हैं। हम में से कई लोगों की फाइलों में कुछ इस तरह की बातें होती हैं, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं अमुक काम कभी नहीं कर पाऊँगा, मैं इसे सही ढंग से नहीं करता हूँ। हम वस्तुतः पूरी तरह से इन फाइलों के नीचे दब गए हैं। अचानक हम ऐसे उद्गार व्यक्त करते हैं, मैं बहुत अहम हूँ और स्वयं से प्रेम करता हूँ, तो अर्ध चेतन मन के संदेशवाहक इस बात को चुन लेते हैं और कहते हैं, ये क्या है, ये जाता कहाँ है, इसे हमने पहले तो कभी नहीं देखा। इसलिए संदेशवाहक संदेह को बुलाकर कहते हैं, संदेह यहाँ आओ और देखो कि क्या हो रहा है। तुम हमेशा ही इन दूसरी बातों को करते रहे हो। चेतन स्तर पर हम दो तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम कह सकते हैं, तुम ठीक कहते हो, मैं बेकार हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मुझे दुख है, यही मेरा सही संदेश नहीं है। और ऐसा कहते हुए हम पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। या फिर हम संदेह से कह सकते हैं, यह पुराना संदेश था जिसकी अब मुझे कतई आवश्यकता नहीं है, यह एक नया संदेश है। संदेह से एक नई फाइल शुरू करने के लिए कहो, क्योंकि अब आगे इस तरह के प्यार भरे संदेश आते रहेंगे। संदेह से मित्रवत व्यवहार रखने की कोशिश करो, दुश्मन की तरह नहीं, और आपसे प्रश्न करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करो। इस दुनिया में आप क्या करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप बैंक मैनेजर हैं, बर्तन साफ करने वाले हैं, गृहिणी हैं या सैनिक, आपके अंदर ज्ञान है जो कि सार्वभौमिक सत्य एकाकार है। जब आपकी इच्छा भीतर झांकने और इस तरह के साधारण प्रश्न करने की हो, जैसे यह अनुभव मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, और यदि आप सुनने की इच्छा रखते हैं तो उत्तर आपके सामने होगा। हम में से कई दुनियादारी के कामों में इधर उधर दौड़ भाग करते हुए इस तरह व्यस्त हैं कि हम कुछ नहीं सुनते हैं। अपनी ऊर्जा किसी दूसरे व्यक्ति के सही गलत के पैमाने पर नष्ट मत करो। वे हम पर तभी हावी हो पाते हैं जब हम उन्हें हावी होने देते हैं। बहुत सी संस्कृति में महिलाएं अपनी ऊर्जा पुरुषों को देती हैं। वे ऐसी बातें करती हैं, मेरे पति इसकी इजाज़त मुझे नहीं देंगे, तो यही है अपनी ऊर्जा किसी को देना। यदि आप ऐसा मानते हैं तो आप स्वयं को एक ऐसे स्थान में बंद कर लेते हैं जहां आप तब तक कुछ नहीं कर पाते हैं जब तक आपको दूसरे व्यक्ति से इजाज़त ना मिले। आप जितने ज़्यादा खुले दिमाग के होंगे, आप उतना ज़्यादा सीख सकेंगे। एक महिला ने एक बार मुझे बताया कि जब उसकी शादी हुई तब वह खुलकर अपनी बातें नहीं कहा करती थी, क्योंकि कुछ इसी तरह के परिवेश में वह पली बड़ी थी। उसे यह महसूस करने में सालों लग गए कि शर्तों में घिरी होने के कारण वह एक कोने में कैद होकर रह गई थी। वह अपनी समस्याओं के लिए अपने पति व अपने ससुराल वालों को दोष देती रहती थी। अंततः उसने अपने पति से तलाक ले लिया, किंतु तब भी कई ऐसी बातों के लिए वह अपने पति को ही कोसा करती थी जो अब उसके जीवन में नहीं था। उसे अपने मूलभूत ढांचे को
पुनः जानने और अपनी शक्ति को वापस हासिल करने में 10 वर्ष लगे। मन के दूसरे हिस्से में उसे महसूस होता था कि अपनी बात ना कहने के कारण और स्वयं का प्रतिनिधित्व ना करने के लिए वही जिम्मेदार थी, ना कि उसका पति एवं उसके ससुराल पक्ष के अन्य लोग। आप जो कुछ पढ़ते हैं उसके आधार पर भी अपनी शक्ति किसी को मत दीजिए। मुझे याद है वर्षों पहले मैंने किसी पत्रिका में कुछ लेख पढ़े थे। उन लेखों में वर्णित प्रत्येक विषय से संबंधित जानकारी रखती थी। मेरी राय में वे सूचनाएं पूरी तरह त्रुटि युक्त थी। उस पत्रिका की सारी विश्वसनीयता मेरी नज़र में खत्म होकर रह गई और इन वर्षों के दौरान दोबारा मैंने उसे कभी नहीं पढ़ा। आप अपने जीवन के स्वयं अधिकारी हैं, इसलिए ऐसा कतई ना सोचें कि जो बातें मुद्रित स्थिति में आपके सामने रखी जाती हैं वे हमेशा सही होती हैं। अर्थात आप जो भी मेरे विषय में सोचते हैं उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। अंत में आप जो कुछ मेरे विषय में सोचते हैं वह तरंगों के रूप में आपसे बाहर निकल रहा है और पुनः वापस आएगा। जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हम जो कर रहे हैं उसके प्रति हम सचेत होते जाते हैं। हम अपना जीवन परिवर्तित करना आरंभ कर सकते हैं। यकीनन जीवन आपके लिए है, आपको मात्र पूछना ही होता है। आप जो चाहते हैं मुझे बताइए और फिर अच्छाई होने दीजिए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।